हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेकंड लेक्चर, जिसमें बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि नकारात्मक वीडियो। आप लोग एक बात बता दो, इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर तरीके से टेंस की एक्सप्लेनेशन समझ में आए। क्योंकि जितने भी टेंस हम करते आ रहे हैं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ताकि हमने जो वहां पढ़ा, जैसे हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा तो उसमें हमें क्या पता चला, हेड पढ़ा, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किसका यूज कर रहे हैं, हेड बीन का यूज कर रहे हैं। तो हर किसी का किसी ना किसी से, हर पिछले वाले टॉपिक से कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन है। तो इसलिए पहले की वीडियोस आप लोग जरूर देख ले, ताकि आपको ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए आगे की एक्सप्लेनेशन। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव यानी कि सेकंड लेक्चर, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य इसमें नहीं का यूज होगा। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले पहचान की। ठीक है, किससे, पहचान की। तो जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी आ जाए, तब हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हुआ। सर आपने ये क्यों छोड़ दिया, से रहा है। से रहा है तभी आएगा जहां पर आपका टाइम का बात होगा। जैसे सुबह से, कल से, 2 हफ्तों से, है ना, 4 दिनों से। ये जहां पे समय, एक इंडिकेट समय की बात आएगी, जहां टाइम की बात आएगी, वहां पर हम से रहा का यूज होगा। ठीक है, बात करते हैं, पहचान मिल गई तो हमें पता करना पड़ेगा कि हम जो वाक्य होंगे वो किस तरीके से बनेंगे। वाक्य जो है किस तरीके से बनेंगे। जैसे कि तुम सुबह से खेल तो रहे, तुम सुबह से नहीं को क्यों, तुम सुबह से खेल तो नहीं रहे थे, तुम सुबह से खेल तो नहीं रहे थे, तुम सुबह से बोल तो नहीं रहे थे, तुम सुबह से हॉस्पिटल जा तो नहीं रहे थे, तुम 4 वर्षों से कोशिश नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये सभी सेंटेंस क्या है, ये सभी सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट यानी कि पहले की पीछे की बातें होगी। ठीक है, था आ गया तो पास्ट की बात हो रही है। परफेक्ट यानी कोई भी काम जो है, तुम सुबह से खेल तो नहीं रहे थे, यानी यहाँ पे क्या है, खेल तो नहीं रहे थे, यानी कि क्या है, परफेक्ट है, उसके बाद क्या है, रहे थे, यानी कंटिन्यूस भी है। तो इसलिए इसकी जो अब हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, क्योंकि देखो जब हिंदी पे चल जाए तो हमें क्या करना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बेस चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए। वो क्या होता है वो देख लेते हैं। वो होता है सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, जो काम को कर रहा होता है। मैं, तुम, हम, सीता, गीता, रानी, से भी कौन एक करता है। उसके बाद क्या आता है, हेड। हेड क्यों आया, क्योंकि परफेक्ट है। ठीक है, बीन अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं बताता हूँ। क्योंकि जब हम नेगेटिव करते हैं तो बीच में नॉट आएगा, उसके बाद ही बीन आएगा, ताकि हमें पता चले कि ये अलग हुए हैं। तो देखो, सब्जेक्ट, हेड, नॉट प्लस कंटिन्यूस, यानी कि बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या आप कह सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड आएगा। क्या आएगा, सिंस और फोर। सिंस कहाँ यूज होगा, फिक्स टाइम के लिए। फोर कहाँ यूज होगा, जहां पे टाइम फिक्स ना हो। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो कि हमने लिख रखे हैं। कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उससे क्या होगा, हमें ज्यादा अच्छा और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी रूल के ऊपर हमें पुट किस तरीके से करना है। ठीक है, पहला आता है, मैं सुबह से पढ़ा तो नहीं रहा था। ठीक है, मैं सुबह से पढ़ा कौन नहीं रहा था, मैं का क्या आ जाएगा, I, अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, हेड। ठीक है, हेड। उसके बाद क्या आएगा, नॉट। ठीक है, नॉट आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ काम क्या हो रहा है, मैं सुबह से, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। क्या हो रहा है, पढ़ाने का। पढ़ा तो नहीं रहे थे, तो क्या हो गया, यू हैड नॉट बीन। पढ़ाने क्या होता है, टीच, TEACH। उसके साथ में क्या आ जाएगा, वर्ब की
फोर्थ फॉर्म, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ एक बार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, तो वर्ब क्या हो गया, वर्ब हो गया टीच, उसके साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो क्या हो गया, टीचिंग। कब से, सुबह से, तो क्या आ जाएगा, टाइम फिक्स है। बात क्या हो रही है, सुबह से, तो टाइम क्या है, फिक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस, SINC, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद तुम दौड़ते नहीं रहे थे। ठीक है, क्या है, तुम दौड़ते नहीं रहे थे, कौन नहीं दौड़ रहा था, तुम का क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल हैड, अकॉर्डिंग टू रूल नॉट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल बीन। हर चीज आपको क्या करना है, बस रूल के ऊपर ही पुट करते जाना है, हर चीज सिंपल है। सब्जेक्ट कौन था, तुम का तुम आ गया, हेड का हेड आ गया, नॉट का नॉट आ गया, बीन का बीन आ गया। अब पता करना है काम क्या हो रहा है, क्योंकि वर्ब यानी क्या होता है, क्रिया, जो काम हो रही है, तो इसमें क्रिया क्या है हमारा, क्रिया यानी काम क्या हो रहा है, दौड़ने का। दौड़ने का क्या होता है, रन, RUN, उसके बाद क्या आ जाएगा, ING, तो क्या हो जाएगा, रनिंग। क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट बीन रनिंग, तुम दौड़ते नहीं रहे थे। उसके बाद हम मंदिर 2 दिनों से तो नहीं जा रहे थे। हम, अगर कोई तुम्हें बोले तुम्हें मैंने मंदिर जाते हुए देखा, तो तुम क्या बोलोगे, हम 2 दिनों से तो मंदिर नहीं जा रहे थे, है कि नहीं है। इस तरीके से, तो देखो, हम मंदिर 2 दिनों से तो नहीं जा रहे थे, तो हम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, हम का क्या हो जाएगा, वी, अकॉर्डिंग टू रूल क्या आ जाएगा, हेड, अकॉर्डिंग टू रूल क्या आएगा, नॉट, अकॉर्डिंग टू रूल क्या आ जाएगा, बीन। देखो वी हैड नॉट बीन, उसके बाद काम क्या हो रहा था, जाने का। काम क्या हो रहा था, जाने का। जाने का क्या होता है, गो, तो इसके साथ काम हुआ जाने का, तो ये वर्ब हो गया। वर्ब के साथ में क्या आ जाएगा, ING, तो गोइंग टू, कहाँ जा रहे थे, मंदिर। मंदिर का क्या होता है, टेम्पल, TEMPEL, टेम्पल। कब से, 2 दिनों से, कौन से 2 दिन नहीं पता, तो क्या आ जाएगा, 4 2, आपको TW वाला लिखना है, ठीक है, TW2 DAYS, डेज। देखो, वी हैड नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 days, हम मंदिर 2 दिनों से तो नहीं जा रहे थे। उसके बाद वह 1 हफ्ते से बोलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वह 1 हफ्ते से बोलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वह का क्या हो जाएगा, ही। देखो, वहां जगह नहीं है इसमें, यहाँ लिखना, ठीक है, वैसे मैंने जगह छोड़ रखी है इसको लिखने के लिए, क्योंकि वाक्य जो है थोड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा गुजलपुड़ा लग रहा होगा, बट आप लोग देख लेना। एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूँ किस तरीके से दिख रहा है। हाँ, कैमरे में पूरा क्लियर है। तो आप लोग अगर चाहोगे, अगर थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा, विजन क्लियर नहीं है, तो क्या करो कि थोड़ा सा जो वीडियो की क्वालिटी है ना, उसको भी बढ़ा लेना, ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल, बात किसकी हो रही है, थे की, यानी किसी लड़की की बात हो रही है। ठीक है, तो ही आ गया। उसके बाद क्या जाएगा, अगर यहाँ पे लड़की की बात होती है तो सी आता। देखो, ही, उसके बाद क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल बात करते हैं, हैड नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन। देखो, ही हैड नॉट बीन, क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे, वह 1 हफ्ते से, तो इसको तो अभी हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइम की बात हो रही है। उसके बाद बोलने की, काम क्या हो रहा है, बोलने का। ठीक है, कर रहे थे, बोलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तो ही हैड नॉट बीन, कोशिश का क्या हो जाता है, ट्राई, TRY, तो कोशिश कर रहे थे, तो कोशिश करना ही क्या है, एक काम है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ये Y है, क्या है, Y है, TRY, ट्राई, ये क्या आ जाएगा, ट्राइंग। ठीक है, उसके बाद क्या जाए, ट्राई क्या कर रहे थे, ट्राइंग टू, बोलने क्या होता है, स्पीक, ट्राइंग टू स्पीक। ही हैड नॉट बीन ट्राइंग टू स्पीक, कब से, 1 हफ्ते से, कौन से 1 हफ्ते नहीं पता, तो क्या आ जाएगा, 4 1 WEE। आपको इंग्लिश में 1 लिखना है, मैंने डायरेक्ट 1 लिखा है। मैथमेटिक्स में आपको क्या लिखना है, इंग्लिश में 1 लिखना है, ONE। ठीक है, तो देखो, ही हैड नॉट बीन ट्राइंग टू स्पीक फॉर 1 week। ठीक है, वह 1 हफ्ते से बोलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उसके बाद सीता 1 महीने से खेल तो नहीं रही थी, सीता 1 महीने से खेल तो नहीं रही, खेल कौन नहीं रहा था, सीता। सीते का क्या आ जाएगा, सीता, अकॉर्डिंग टू रूल सीता हैड नॉट बीन, उसके बाद क्या आ जाएगा, काम क्या कर रही थी वो, खेलने का। ठीक है, तो सीता हैड नॉट बीन, PLAY, इसके साथ क्या आ जाएगा, खेलना क्या है, एक काम है,
इसके साथ क्या आ जाएगा, ing आ जाएगा, प्लेइंग। तो सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग कब से, 1 महीने से। कौन से 1 महीने, नहीं पता। तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 ONE 1 MONTH। ठीक है, देखो सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 1 मंथ। सीता 1 महीने से खेल नहीं रही थी या खेल तो नहीं रही थी। ठीक है, वह लोग नहीं सोते रहे थे, वह लोग नहीं सोते रहे थे। इसमें टाइम तो आया ही नहीं, टाइम तो आया ही नहीं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, सेम इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, तो मैंने एक बना दिया है। इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ दोगे, COMMENT कमेंट BOX। क्या हो गया, कमेंट बॉक्स। इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ दोगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। क्या है एक बार बता देता हूँ, वह लोग नहीं सोते रहे थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल पूरा इसको पुट करोगे, बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, ज्यादा लेंदी भी नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया, हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया। तो अगर आप लोग चाहते हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग वीडियो का एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी करने से कोई फायदा है नहीं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। थोड़ा जो है बोर्ड छोटा होने की वजह से क्या है कि थोड़ा घुचुड़ पूरा हो जाता है। ठीक है, तो घुचुड़ वाला पहली वीडियो में हुआ है क्योंकि इसमें जो वाक्य है वो थोड़े बड़े हैं। क्या है, बड़े हैं। अब जब हम आगे करेंगे तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इस वीडियो का एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक मोटा मोटा बता दूंगा आज हमने पढ़ा किया। ठीक है, आज हम पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव वीडियो। ठीक है, यानी कि नकारात्मक संतान, जिसकी बात की जाए पहचान की, तो पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी आ जाए, तब हम हैड बीन प्लस में वर्ब की 4th फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की 4th फॉर्म क्या होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लग जाना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हमारे वाक्य किस तरीके से बनेंगे। तुम 2 हफ्तों से नहीं खेल रहे थे, तुम 4 दिनों से स्कूल जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये सभी सेंटेंस क्या है, ये सभी सेंटेंस जो है ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं, जब हमें हिंदी पता चल गई, हमें पहचान पता चल गई, सब कुछ पता चल गया, हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या चाहिए, एक बेस चाहिए इंग्लिश का, एक रूल चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए। वो क्या होता है, वो ये है। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, जो काम करता है। उसके बाद हेड, क्योंकि हेड जो है हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट की, और नॉट आया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस कर ले इसलिए नॉट आया, और वाक्यों में भी हमारे नॉट है। नहीं का मतलब क्या होता है, नो और नॉट। तो हम फिलहाल यहाँ पे वर्ड अपने जो सेंटेंस करते हैं उसमें नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो नहीं का क्या आ गया, नॉट। उसके बाद हेड का फ्रेंड छूट गया था, यानी कंटिन्यूस जो है वो छूट गया था। हमें पता कैसे चलेगा, अगर हम हेड ही लगा देंगे तो हमें क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है कि नहीं है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है, हैड बीन। तो नॉट आएगा तो नॉट तो बीच में आ गया, लेकिन बीन को थोड़ा अलग कर दिया, तो हैड नॉट बीन। उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब यानी क्या होता है, क्रिया, जो काम हो रहा है उसी को लिखना, उसी की 4th फॉर्म। प्लस में अदर वर्ड हमारा आता है सिंस और फॉर। सिंस कहाँ यूज करते हैं, जहां पे टाइम फिक्स हो, टाइम फिक्स हो, 12 बजे से 2017 से 2008 से 2006 से 20 दिनों से, कौन से 20 दिन नहीं पता, अगर कोई इंडिकेट डेट है तो वो। ठीक, तो ये सभी जो है यहाँ पे सिंस आएगा, जहाँ पे 4 आएगा, जैसे 20 दिनों से, कई वर्षों से, कई सालों से। ठीक है, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से। यहाँ पर क्या है, कुछ समय से। ये सभी सेंटेंस क्या है, ये सभी जो सेंटेंस आएंगे वो 4 के लिए यूज होंगे। ठीक है, जहाँ पे फिक्स टाइम हो, जहाँ टाइम का आपको पता हो, वहाँ पे क्या यूज होगा, सिंस। और जहाँ टाइम का पता हमें ना हो, जहाँ फिक्स ना हो, वहाँ पे 4 यूज होगा। इतना क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स है, मैं सुबह से पढ़ा तो नहीं रहा था, आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तुम दौड़ते नहीं रहे थे, यू हैड नॉट बीन रनिंग। हम मंदिर 2 दिनों से तो नहीं जा रहे थे, वी हैड नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 days। वह 1 हफ्ते से बोलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ही हैड नॉट बीन ट्राइंग टू स्पीक फॉर 1 week। सीता 1 महीने से खेल तो नहीं रही थी, सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 1 month। ठीक है, वह लोग नहीं सोते रहे थे। इसका आंसर जो है आप लोग मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों से अभी तक जितना भी हमने पढ़ा आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको नहीं क्लियर हुई हैं प्लीज एक बार और वीडियो को देखिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। इस वजह से जो हमारी वीडियो आने में भी डिले होती है, प्लस क्या है कि हमारा एक एक टॉपिक अलग अलग वीडियो में आ रहा है।
ठीक है। एक एक टॉपिक को हम अलग करें तो पढ़ाने का क्या है कि एक ही टॉपिक एक ही वीडियो में हम सबको ऐड कर सकते हैं, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू फैमिली, ठीक है। मतलब 4 पार्ट हैं इसके, चारों पार्ट को हम एक वीडियो में कवर कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग कर रहे हैं। उससे क्या है कि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बजट ना पड़े, ठीक है, और आप लोग उसको बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा दे देने से क्या होगा, आदमी नीचे दब जाएगा, फिर मन नहीं करेगा, और ये थोड़ा थोड़ा करो तो मज़ा आएगा, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।